जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे वो जो नॉर्मल वाला बल्ब होता था जो हम पुराने समय पे यूज करते थे उसके बारे में, ट्यूब लाइट के बारे में समझेंगे, जो लंबी सी होती है ट्यूब लाइट कांच की उसके बारे में समझेंगे, सीएफएल जो छोटा ट्यूब लाइट उसे कहते हैं सीएफएल के बारे में समझेंगे, और अभी जो करंट टाइम पर बहुत ज्यादा यूज होता है एलईडी उसके बारे में समझेंगे। सारे बल्बों के बारे में हम एकदम इजी वे में समझेंगे कि कैसे बना होता है, किसका बना होता है, कैसे यूज होता है, कैसे क्या, सब कुछ एकदम इजी वे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल बल्ब जो हम पहले यूज किया करते थे। वो बेसिकली जो नॉर्मल वाला बल्ब था 100 वाट का आता था, काफी एकदम हीट भी पैदा करता था और लाइट भी ज्यादा लेता था। तो उसका बनावट कैसा है पहले समझते हैं कि किसने बनाया, कब बनाया। तो बात है 1889 की। थॉमस एल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो बल्ब डिजाइन किया था। काफी बार फेल होने के बाद अंत में जाके उन्होंने वो बल्ब बनाया था। 1889 से पहले हम लोग सिर्फ आग जलाकर ही रोशनी से मतलब आग जलाते थे, उसी से जो रोशनी होती थी वही से देखते थे सब कुछ। लेकिन वही पहला बल्ब था जिसके बाद बल्ब का यूज होने लगा। अब समझते हैं कि ये जो बल्ब है कैसे बना है। तो ये बल्ब में आपने देखा होगा नॉर्मल बल्ब में कि इसमें एक ऐसे तार होता है, वही जलता है, वही हमें रोशनी देता है। वो तार किस चीज का होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? और ये टंगस्टन क्या है? टंगस्टन जो है एक धातु है। और क्या क्यों और दूसरी धातु का यूज नहीं किया हमने? क्योंकि वो जो टंगस्टन है ना, ये बहुत ज्यादा हीट सह सकता है। इसीलिए चूंकि ज्यादा हीट रहेगा, जितना ज्यादा हीट रहेगा उसी हिसाब से वो जलेगा और फिर रोशनी देगा। तो जो और धातुएं हैं वो ज्यादा हीट नहीं सह सकती। टंगस्टन ही एक ऐसा धातु है जो बहुत ज्यादा हीट सह सकता है। कितना सह सकता है? 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो बल्ब है जो टंगस्टन जल के खूब अच्छी रोशनी देता है, ये तो 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस की जो तापमान मिलता है उतने में ही एकदम अच्छे से जलने लगता है। तो इस कारण हम वो जो तार है वो टंगस्टन का लेते हैं। और वो जो बल्ब है उसके अंदर भी कोई गैस होता है क्या? हाँ, उसके अंदर आर्गन गैस होता है और नाइट्रोजन। आर्गन गैस ही क्यों होता है और गैस क्यों नहीं लेते हम? तो देखो, आर्गन जो गैस है ना बहुत ही अच्छी गैस है, ये एकदम निष्क्रिय गैस है, किसी से इसका मेल जोल नहीं रहता। तो चूंकि आर्गन गैस है अंदर, तो वो किसी से इतना संपर्क रखती नहीं है। तो संपर्क नहीं रखती, अपना उसी में मस्त ऐसे घूमती रहती है। अगर मान लो हम आर्गन की जगह ऑक्सीजन डालें तो ऑक्सीजन जो है उससे टंगस्टन के तार एकदम इतना जल रहा है, उससे क्रिया करके वो टंगस्टन का तार खराब नहीं कर देगी, बल्ब फोड़ नहीं देगी। इसलिए हम कोई और गैसें नहीं डालते, आर्गन डालते हैं, क्योंकि आर्गन उतना किसी से मतलब नहीं रखती। तो ये था बल्ब का बनावट। और जब हम ऐसे स्विच ऑन करते हैं, बल्ब के अंदर ऐसे लाइट जाता है, वो टंगस्टन के तार के पास जाएगा, फिर वो टंगस्टन का तार जलना शुरू करेगा। फिर 2500 से 3000 का जब टेम्परेचर मिल जाता है, एकदम अच्छे से एकदम रोशनी करने लगता है। ये जो हम इसे नॉर्मल बल्ब कहते हैं ना, इसका जब ये बनाया गया था तो इसका नाम रखा गया था इनकैंडेसेंट बल्ब। इसको सभी लोग इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। इसका नाम इनकैंडेसेंट बल्ब रखा गया था। अब आते हैं हम अपने दूसरे बल्ब यानी ट्यूब लाइट पर। ट्यूब लाइट आपने देखा होगा लंबा सा रहता है, कांच का बना होता है। तो जो आपने देखा था लंबा सा जो प्लास्टिक का बना है वो ट्यूब लाइट नहीं है, वो एलईडी है। कैसे है वो बाद में समझेंगे, अभी ये हम ट्यूब लाइट समझते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो ये जो ट्यूब लाइट होता है ना, इसके अंदर भरा होता है मरकरी यानी पारा। वो पारा आपको पता होगा धातु है, एक लिक्विड धातु है। तो ये जो पारा है ना, इसके गैस के रूप में ये भरा होता है। और दूसरा आर्गन गैस भरी होती है। ये पारा और आर्गन गैस ये दोनों भरी होती हैं इसके अंदर। तो जब हम इसमें बिजली ऐसे सप्लाई करते हैं, तो जब बिजली जाती है अंदर, तो ये जो आर्गन गैस है और मरकरी, इसके जो एटम्स है ना, ये रिएक्शन करके यूवी रेस पैदा करते हैं। यूवी रेस मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, जो ऐसे सूर्य से भी आती है हमारी तरफ, ये हमें दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या होता है ना, जो कांच होता है, कांच के अंदर से पूरे कांच चारों तरफ कांच के लगा होता है फास्फर कोटिंग। ये फास्फर कोटिंग ऐसे चारों तरफ लगा होता है, तो जिस कारण जब ये यूवी रेज तो हमें दिखता नहीं है, तो यूवी रेज जब इनसे जाता है, टकराता है, तो ये जो फास्फर कोटिंग है ये यूवी रेज को एकदम सफेद प्रकाश में बदल देता है, जिस कारण पूरा सफेद प्रकाश पूरे रूम में फैल जाता है। ये जो ट्यूब लाइट है इसे फ्लोरेसेंट लाइट भी कहते हैं। अब आते हैं हम इसके छोटे वर्जन पर यानी सीएफएल पर। इसे कहते हैं कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इसमें क्या होता है कि बस यही जो बड़ा ट्यूब लाइट है एकदम बड़ा सा, इसी को ऐसे क्या करते हैं, इस छोटे वाले में ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे चारों तरफ बना देते हैं। इससे थोड़ा छोटा भी हो जाता है और ज्यादा बिजली भी पैदा करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है, आर्गन गैस रहता है और मरकरी गैस रहता है, पारे वाला गैस। फिर वही लाइट जाता है तो अंदर यूवी रेस बनता है, फास्फर कोटिंग किया होता है, जिसके कारण पूरा प्रकाश एकदम व्हाइट व्हाइट चारों तरफ फैल जाता है।
अब हम अपने मेन बल्ब पे आते हैं, यानी एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब का स्ट्रक्चर समझते हैं। एलईडी बल्ब जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है जिसमें जब बिजली मिलता है तो वो प्रकाश पैदा करता है। एलईडी बल्ब में ना 4-5 चीजें मेन होती हैं। पहला होता है इसमें एलईडी चिप हो गया, यानी सेमीकंडक्टर डायोड। दूसरा इसमें लगा होता है एलईडी चिप के ऊपर यानी सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर लगा होता है फॉस्फोर कोटिंग। तीसरा इसमें होता है ड्राइवर सर्किट, जो एसी करंट को डीसी में बदलता है। क्योंकि जो एलईडी है ना वो डायरेक्ट करंट चाहिए उसको जलने के लिए, लेकिन हमारे जो घर में करंट होता है वो अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट होता है। तो हमारे घर में से एसी करंट को लेकर ये जो ड्राइवर सर्किट है डीसी करंट में बदल देता है, फिर वो एलईडी को देता है जिससे प्रकाश होता है। देन चौथा चीज होता है इसमें हीट सिंक। ये अभी देखो एलईडी है, प्रकाश दे रहा है, थोड़ा बहुत गर्मी होगा ना, तो थोड़ा बहुत गर्मी जो होता है वो हीट सिंक जो है बाहर निकालता है। देन लास्ट पांचवा चीज होता है इसमें प्लास्टिक डिफ्यूजर। वो जो प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है ऊपर उसे कहते हैं प्लास्टिक डिफ्यूजर, जो प्रकाश को एकदम चारों तरफ फैलाता है। तो जितने भी अलग अलग कलर बनते हैं ना, जैसे कोई लाल, हरा, पीला, नीला, तो ये जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है ये उसी कलर का होता है। तो जिस कारण उस कलर का होता है तो फिर वो कलर ऐसे जलने लगता है। लेकिन व्हाइट कलर जो होता है ना, ये सेमीकंडक्टर डायोड व्हाइट नहीं रहता। व्हाइट कलर ये बना ही नहीं सकता सेमीकंडक्टर डायोड, क्योंकि आपको पता होगा कि व्हाइट कलर में तो बहुत सारे कलर है। ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये सिर्फ एक रोशनी को बाहर भेज सकता है अपने अंदर से। तो ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है, चूंकि एक ही रोशनी को बाहर भेज सकता है, सफेद रोशनी में तो बहुत सारी होती है। जैसे आपको पता होगा सूर्य जो हमारे तरफ रोशनी आता है सूर्य का, उसमें बहुत सारा रोशनी है, लाल, हरा, पीला, नीला। तो वैसे ही अगर सेमीकंडक्टर डायोड एक ही रोशनी दे सकता है बाहर, तो चूंकि सफेद रोशनी में काफी सारी रोशनी है तो वो बाहर जा ही नहीं पाएगी, अच्छे से सफेद रंग दिखाई नहीं देगा। इस कारण, लेकिन आप कहोगे कि ये जो एलईडी बल्ब जल रहा है ज्यादा तो सफेद कलर का ही यूज होता है, सफेद कलर की एलईडी बल्ब जलती है, ढक्कन निकाल के देखो तो उसमें भी सफेद ही दिखता है। तो वो कैसे होता है? उसमें क्या होता है कि ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है इसमें ना नीला बल्ब यूज होता है। नीला बल्ब का खासियत क्या है? नीले बल्ब का ना एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। नीला बल्ब होता है सेमीकंडक्टर डायोड में, वो नीले कलर का, उसे कहते हैं गैलियम नाइट्राइड। ये गैलियम नाइट्राइड का जो नीला बल्ब होता है, मतलब डायोड, इसके ऊपर फास्फर कोटिंग कर देते हैं। चूंकि फास्फर कोटिंग कर देते हैं तो जो नीला प्रकाश है ये सफेद प्रकाश में बदल जाता है, जिस कारण हमें जो प्रकाश है सफेद दिखता है। फिर ये जाता है उसके प्लास्टिक डिफ्यूजर के पास, जिसके कारण पूरा एकदम सफेद प्रकाश चारों तरफ फैला देता है। तो जो सफेद प्रकाश है वही सिर्फ नीले सेमीकंडक्टर डायोड यानी गैलियम नाइट्राइड से बनाया जाता है, और जो कलर है वो सब अपने ही डायोड से बनाए जाते हैं। क्योंकि और जो कलर है वो एक ही प्रकाश वाले हैं, उनके अंदर एक ही प्रकाश होता है, तो एक प्रकाश आराम से सेमीकंडक्टर डायोड से निकल जाता है। लेकिन ये जो सफेद वाला प्रकाश है ये नहीं निकल पाता है, इसलिए हम सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला नीला कलर का डायोड यानी गैलियम नाइट्राइड का यूज करते हैं, जिस कारण ये सफेद रोशनी बनता है। तो आई होप ये आप पूरा कॉन्सेप्ट समझे होंगे। चारों बल्बों को एकदम इजी वे में मैंने आपको समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।